क्लास हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अनदर पॉइंट चार्ज, जो कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन था, हमने कूलम्ब्स लॉ वहाँ से फाइंड किया था. लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस. अब मेरे पास कई सारे चार्जेस हैं और उन सब चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे किस तरह से फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं. सपोज वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक चार्ज हमारा कोई क्यू प्लेस्ड है एट पोजीशन आर. Suppose there are various charges, let it be q1, it be q2, it be q3 and so on. The position is r2, r1, r3. Then in such case net force on q is given by the sum of all the forces. और ये सम भी कैसा, वेक्टर, जो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो हम जितने भी हमारे फोर्सेस सबका वेक्टर सम जो करेंगे वो वेक्टर सम हमको वैल्यू देगा नेट फोर्स की. नेट फोर्स काम कर रहा है इस चार्ज Q के ऊपर. तो अगर मैं बात करूं कि सपोज Q1 की वजह से ये फोर्स F1 हो, Q2 की वजह से ये फोर्स F2 हो, Q3 की वजह से फोर्स F3 हो, देन F is equals to F1 plus F2 plus F3. And if there are n such charges, then the force is given by vector F is equals to F1 plus F2 plus up to Fn. हम सारे फोर्सेस को वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे. एज वी ऑल आर अवेयर दैट फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम सबको वेक्टर मेथड से ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी डेट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स. आई होप ये बात आप सबको क्लियर हुई. यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसके आगे नहीं होगा. चलिए अब बढ़ते हैं हम इससे आगे. और जो अगला कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करने वाले अभी हम. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड. तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है और ये एक बार में बात क्लियर कर देगा. आप सारे स्टूडेंट हैं, स्कूल्स में हम लोग रहते हैं, अपने टीचर मैं हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, आप स्टूडेंट तो आप पढ़ने जाते हैं, कहीं ना कहीं हम स्कूल से कनेक्टेड है. नाउ फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ में हंसता खेलता बेचारा कॉरिडोर से निकल के जा रहा था. क्लास की तरफ आया, जैसे ही अचानक उसने देखा कि भाई क्लास के अंदर टीचर है. हम सब जानते हैं कि बच्चे का जो हंसना बोलना है वो थोड़ी देर के लिए चुप बंद हो जाता है. डिपेंड करता है कि टीचर कैसे हैं. अगर टीचर थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं तो ठीक है, अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो फिर वो बेचारा चुपचाप पूरे टाइम बैठ के पढ़ाई करता रहता है. आई थिंक सारे एग्री होंगे इस बात से. बस यही कॉन्सेप्ट है फील्ड का. फॉर एग्जाम्पल क्लास की बात मैं करूँ तो टीचर का फील्ड है वो. टीचर क्लास में खड़ा हुआ है तो आपको उनके अकॉर्डिंग काम करने पड़ेंगे. कहीं ना कहीं आप टीचर का इन्फ्लुएंस फील करेंगे अपने ऊपर. आई थिंक मेरी बात से सारे लोग एग्री होंगे, हाँ कुछ नहीं भी होंगे. तो टीचर का इन्फ्लुएंस फील करेंगे अपने ऊपर. तो ये कॉन्सेप्ट एक फील्ड का कि हम टीचर की फील्ड में आ गए. अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, ये हमें क्या बताता है कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं अभी. कि ये बताता है हमको, इट कैरेक्टराइज द electrical environment around any point charge or system of charge.
किसी पॉइंट चार्ज या किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को करेक्टराइज कौन करता है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और समझते हैं थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहीं एक चार्ज को रखा, सपोज ये हमारा एक कोई चार्ज है क्यू, अब इसने अपने अराउंड एक फील्ड बना लिया। अभी आगे हम पढ़ेंगे इस फील्ड के बारे में कि फील्ड कहाँ तक हो सकता है। कोई दूसरा चार्ज है जिसको मैं यहाँ पे लेके आया और उसने क्या किया, अपने ऊपर एक फोर्स फील करना स्टार्ट कर दिया। फोर्स फील करना स्टार्ट कर दिया तो ये अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्शन का फोर्स जो भी हो सकता है, इट में पॉसिबिलिटी दोनों है यहाँ पे। मैं मान लेता हूँ किसी समय के लिए कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का रह गया, तो यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू नॉट चार्ज हमारा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से खिंच रहा है, इन्फ्लुएंस में है, फोर्स फील कर रहा है अपने ऊपर ये माइनस क्यू। किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि इसके ऊपर कोई इफेक्टिव फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि ये एक फील्ड में रखा है जिस फील्ड में एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डेवलप्ड है। एक बहुत अच्छा वर्ड है ये, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। यहाँ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डेवलप्ड है जो उस चार्ज को अपनी तरफ पुल कर रहा है, इस एनवायरनमेंट में खींच रहा है। हाँ, अगर ये दोनों सेम होते तो इस एनवायरनमेंट से बाहर ढकेल रहा होता। ये बात भी आई थी, सबको समझ भी आ गई होगी। अब क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसको करेक्टराइज करने वाली प्रॉपर्टी। अब उसे करेक्टराइज कौन कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट किसने बनाया, इस चार्ज ने। बस सिंपल सी बात है, अगर मैं ये चार्ज नहीं रखता तो ऐसा कोई एनवायरनमेंट बनता ही नहीं। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई। ये एनवायरनमेंट क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी रखी हुई है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को करेक्टराइज करता है। आई थिंक ये बात सबको समझ आई। चलिए अब बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे। ये होगी कहानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। पहले तो हमें समझना होगा कि इंटेंसिटी वर्ड का क्या मतलब है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द वर्ड इंटेंसिटी, दैट व्हाट इज स्टैंड बाय इंटेंसिटी। चलिए एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो हम अपने सराउंडिंग में बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वो एग्जांपल है, कभी किसी फंक्शन में जाऊँ। एक्चुअली एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं एक फंक्शन में गया था। अब वहाँ पे मैंने क्या देखा कि फंक्शन में पहुँचने के बाद में भाई बड़ी परफ्यूम की महक आ रही है, जो मेरे पास से निकल के जा रहा है वो परफ्यूम महक रहा है उसके पास से, समझ रहे हो। अब परफ्यूम की जो महक आ रही है इतनी अच्छी सी, कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं बड़े इंटेंस होते हैं, बड़ी दूर से मालूम पड़ जाता है हाँ भी किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या है ये कि जो परफ्यूम है हमारा वो हमें कहीं ना कहीं पुल कर रहा है अपनी तरफ एक बहुत तेज स्मेल के साथ। ये जो वर्ड है आपने अक्सर परफ्यूम की बोतल पे देखा होगा, इंटेंस बॉडी परफ्यूम। इंटेंसिटी का मतलब कोई चीज़ कितनी तेज आपको अपनी तरफ खींच रही है, कोई चीज़ कितनी तेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ये उस चीज़ की इंटेंसिटी होती है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि ये किसी चार्ज को अपनी तरफ कितनी तेज खींच रही है, सो दैट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं देखूँ, अभी तक हमने पढ़ा था कि दो चार्ज रखे हुए हैं, Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में एक डिस्टेंस R है और फोर्स काम कर रहा है। व्हाट अबाउट अ सिंगल चार्ज, अगर एक सिंगल चार्ज होगा तब क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे हमें आगे, ये समझना यहाँ से हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरी बात सबको क्लियर समझ में आ रही है। तो अब समझते हैं एक चार्ज के केस में क्या होगा। तो वहाँ कॉन्सेप्ट काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज गिवन बाय द force experienced by any unit charge when placed in any electric field.
जब कोई यूनिट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तब वो अपने ऊपर जो फोर्स फील करेगा उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज विच क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं यहीं देखूं इसी चीज़ में एक पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड करते हैं, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लगेगा ये देखते हैं। भाई हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो फॉर्मूला हम सबको पता है, डेट F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने ये लेट कर लिया कि वैक्यूम में रखे हैं, अगर कोई मीडियम होता तो मैं यहाँ पे KV यूज़ करता साथ में, ये वेल नोन है, हम लोग जानते हैं सारे। चलिए अब यहाँ से मैंने बोला फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी यूनिट चार्ज। अभी चार्ज कितना है Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब अगर यूनिट चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा, मैं इस Q2 से डिवाइड कर दूँगा F में, तो यूनिट के लिए आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 5 किलो आलू 100 रुपये के आते हैं तो 1 किलो 20 रुपये के ही आएंगे, 100/5, सही है ना। ये आलू मुझे कुछ ज़्यादा प्यारे हैं इसलिए मेरे एग्जाम्पल में आलू ज़्यादा होते हैं। चलिए खैर कोई नहीं, तो F/Q2 कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1/R²। अब यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q। तो इट विल बिकम, यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ आगे की तरफ, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ कि E इज इक्वल्स टू F/Q2 डेट इज 1/4πε0 Q1/R²। ये तो आ गई हमारी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला रखती है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इसकी डायरेक्शन। जब मैंने डायरेक्शन वर्ड बोल दिया इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो पहले हम बात करते हैं बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। सो क्लास, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ पैटर्न होते हैं हमारे, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, जो कि अभी इन्फ्लुएंस में नहीं है, एक दूसरे के अलग रखे हुए हैं। इन्फ्लुएंस में आएंगी तो अलग हो जाएंगी चीज़ें। कुछ ऐसे फील्ड लाइन बनती हैं जो कि अगर हम इन दोनों को देखें तो पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन दूर जा रही हैं और नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन उसकी तरफ आ रही हैं। व्हाट डज इट मीन, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is towards the charge, sorry not towards but away from the charge, away from the charge। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होता है, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज field is towards the charge, field is directed towards the charge। तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन अवे, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन टुवर्ड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में कल जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ और कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फॉर्मेशन, और फिर आपको मिलेगी एक वर्कशीट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी होगी। और उस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद डाउट आप मुझसे पूछेंगे। आई विल वेट फॉर योर डाउट। अभी तक मेरे पास कूलम्ब्स लॉ के एक भी डाउट किसी ने नहीं पूछा है, दैट्स नॉट डन। आई थिंक आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं चीज़ों को,
और ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो जस्ट थिंक अबाउट यू। चलिए, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। सी यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।